नमस्ते एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका एक्सप्लेनर एम्पायर चैनल पर और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जूजुत्सु काइसेन एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आगे की कहानी। शुरुआत में हम मेगुमी को देखते हैं जो गार्ड की शैडो में छिपकर अंदर घुस आया था। फिर वह गार्ड को सुला देता है। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं जो दो गार्ड्स के सामने एक टायर से खेल रहा होता है। तभी एक गार्ड उसे पहचान लेता है और बोलता है, ये तो हमारा फाइटर है ना, कोई मामूली पांडा नहीं। फिर पांडा भी इन दोनों को सुला देता है और इमरजेंसी स्टेयर से छत पर आ जाता है। वहां उसे मेगुमी मिलता है। फिर दोनों हकारी के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किरारा दिखाई देती है जिससे वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि किरारा हकारी के साथ उसके ऑफिस में होगी। किरारा उन्हें देखकर सोचती है कि ये वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था और पांडा ने इन्हें अंदर घुसा लिया है। इसका मतलब यूजी और ये लड़का जुजुत्सु हाई के मेंबर्स हैं। फिर वे हकारी को बताने के लिए तुरंत कॉल करती है। अब मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर अटैक करता है लेकिन वह उसके डॉग को वापस उसी पर फेंक देती है। इसके बाद वह ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा उसके पीछे भागते हुए उसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि उसे पांडा पर भरोसा नहीं है, उसने उन्हें धोखा दिया है। किरारा की तकनीक की वजह से पंडा अब उसके करीब नहीं जा पा रहा था। अब मेगुमी का डिवाइन डॉग उसका रास्ता रोक लेता है। तभी मेगुमी भी अपने डॉग की तरफ खींचा चला आता है। अब मेगुमी को समझ ही नहीं आता कि किरारा की कर्ज टेक्निक क्या है। अब हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ था। मेगुमी किरारा से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई के साइड से नहीं हैं। तुम्हें पता है ना टोक्यो में क्या हो रहा है? वहां जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा हैं और हमें हकारी की मदद चाहिए। लेकिन किरारा सुनने को तैयार नहीं थी। तब मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम दोनों को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया। पांडा बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स थोड़े कंजर्वेटिव हैं। उन्हें नई तरह की कर्ज टेक्निक पसंद नहीं है। समय के साथ साथ जुजुत्सु नई टेक्निक से डेवलप हो रहा है और हायर अप्स को ये पसंद नहीं है, जैसे हकारी की टेक्निक और किरारा की। अब किरारा कहती है कि हायर अप्स हमेशा से दिमाग से पैदल हैं, लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजो है ना, तो तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है? मेगुमी कहता है कि गोजो सेंसे सील हो चुके हैं, लेकिन किरारा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि किरारा हकारी की सबसे ज्यादा क्लोज है, इन्हें किरारा को अब मनाना ही होगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ ढेर सारे रैबिट्स आ जाते हैं। लेकिन वह देखता है कि उन सबके ऊपर इमाई लिखा हुआ था और हाकरी के गेट के ऊपर भी लिखा हुआ था इमाई। अब मेगुमी के रैबिट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं। किरारा सोचती है कि वह अपनी कर्ज टेक्निक से शिनिगामी को भी मार्क कर सकती है और ये रैबिट्स भी उसके डॉग की तरह उससे चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। लेकिन मिगूमी तभी अपने सारे रैबिट्स को गायब कर देता है और पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है, एकदम मास्ट, बहुत बहुत क्यूट रैबिट्स थे, लेकिन मुझसे कम क्यूट। मेगुमी बोलता है कि मेरा मतलब कौन कौन सी जगह वह नहीं जा पा रहे थे। फिर पांडा बोलता है कि किरारा और ऑफिस रूम। फिर हम देखते हैं कि पांडा के ऊपर भी इमाई लिखा हुआ है और मेगुमी को भी अपने ऊपर एक्रेक्स लिखा हुआ मिलता है। मेगुमी समझ आता है कि किरारा की टेक्निक तारामंडल से कनेक्टेड है। वह जरूर सदर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है। जो सुनकर किरारा चौंक जाती है और मेगुमी को पता चल जाता है कि उसका तुक्का सही है। अब किरारा को टेंशन हो जाती है कि मेगुमी को अगर पता चल गया कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो वह ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा, लेकिन वह उन्हें रोक के रहेगी। मेगुमी अब अपनी बहन सुमिकी को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि बचपन में उसी ने उसे सदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा तारामंडल होता है और इसमें 4 स्टार्स होते हैं जो एक क्रॉस के शेप में होते हैं। किरारा ने चारों को अलग अलग नाम के स्टार्स दे रखे हैं तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। लेकिन मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस डोर के पास जा सकती है। पर वे दोनों किरारा और डोर के पास नहीं जा सकते। लेकिन किरारा चाहे तो दरवाजे के अंदर भी जा सकती थी, पर वह खुद भी बाहर ही खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। अब पांडा बोलता है कि शायद उनके बीच कोई पांचवां स्टार हो और पहले उन्हें उसके पास जाना होगा, फिर ही वे किरारा और ऑफिस डोर के पास जा पाएंगे। किरारा को चिंता होती है कि उन्हें उसकी टेक्निक पता न चल जाए, तो वह एक कार के ऊपर इमाई लिख देती है जिससे वे कार पांडा से जाकर टकरा जाती है। फिर पांडा उसे कार को उठाकर दूर फेंक देता है तो वो कार वापस उसके मुंह पर आकर लगती है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज के ऊपर स्टार लिखने के लिए किरारा को उसे छूना पड़ता होगा, लेकिन उसने मेगुमी को तो कभी छुआ ही नहीं, पर उसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को छुआ था, यानी वह इंसान नहीं, सीधे कर्स्ड एनर्जी को मार्क कर सकती है। कार और डोर जैसी चीजों को मार्क करने के लिए पहले उनमें कोई कर्स्ड एनर्जी डाली होगी। अब वह कर्स्ड एनर्जी वाली दूसरी चीजों को देखने लगता है और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है।
जिसमें मिमोसा लिखा हुआ था, यानी वही पांचवां स्टार है। दोस्तों, किरारा की टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है, जिसमें वह सदर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल करती है। वह अपने टारगेट को 5 अलग-अलग स्टार्स दे देती है। अगर वह 2 चीजों को सेम स्टार देती है तो वे आपस में चिपक जाएंगे, जैसे मेगुमी का शिकिगामी उससे चिपक रहा है। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वह एक फिक्स्ड रास्ते पर चले, और ये रास्ता है इनका पृथ्वी से दूरी, यानी ऑर्डर इमाई, अक्रुक्स, मिमोसा, जिनन, गाक्रुक्स। अब मेगुमी अपना एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा उसे रैबिट को पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंकता है, यानी मेगुमी ने मिमोसा को छू लिया है। किरारा अब मेगुमी की तरफ कार फेंकने लगती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आकर उसे पकड़ लेता है। किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने अपने डिवाइन डॉग को तो गायब ही नहीं किया था, उसने उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था। अब जैसे ही मेगुमी और किरारा के बीच में आया, उसने तुरंत अपना डॉग छोड़ दिया, जिसके साथ किरारा भी मेगुमी की तरफ खींची चली आई। किरारा को अब मजबूरी में अपनी टेक्निक बंद करनी पड़ती है। मेगुमी अब किरारा का हाथ बांध देता है और बोलता है कि अब हमारी बात ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डॉग इसी तरफ आएगा? तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकते थे। मेगुमी बोलता है कि ये एक तुक्का था, लेकिन अब वह समझ चुका है कि जिसके पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है चीज, उसकी तरफ ही चीजें चली आती हैं। पहले मेगुमी डॉग की तरफ खींचा चला गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया। मेगुमी का दिमाग देखकर किरारा अब उससे इंप्रेस हो जाती है। मेगुमी अब उसे छोड़ देता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज हमारी बात सुन लो। किरारा अब मान जाती है, लेकिन तभी यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका था और वह उसे एक और मुक्का मारता है। वह ये देख हैरान हो जाता है कि यूजी बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा और बोलता है, तुम पागल हो क्या? यूजी मन में सोचता है कि उसे हकारी को विश्वास दिलाना ही होगा, इसलिए वह न तो पीछे हटेगा और न ही पलटवार करेगा। ये देख हकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, मगर एक शर्त पर। यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। अब किरारा चिल्ला के बोलती है, इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, पहले उनकी बात सुन लो। हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस से उठ खड़ा होता है। हकारी पूछता है कि तुम्हें मुझसे ही क्यों मदद चाहिए? तो यूजी बोलता है कि मेरे सीनियर्स ने बताया था कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी बोलता है कि इसका मतलब तुम अपने साथ मेरी भी जान खतरे में डालना चाहते हो? तुम मुझे अपनी गर्मी दिखाओ, तब जाकर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने कैसे लल्लू को भर्ती किया है? यूजी बोलता है कि मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं तो एक मशीन के अंदर का छोटा सा गियर, यानी कॉग हूं। वह मशीन जिसका इस्तेमाल सॉर्सरर्स करते हैं कर्सिस को मारने में। हकारी कहता है कि तुम तो बोरिंग हो और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूजी दूर जाकर गिरता है। हकारी कहता है कि दर्द हुआ ना? गोजो सेंसी ने कहा था कि मेरी कर्स्ड एनर्जी दूसरों से ज्यादा कड़क है। अब वह पांडा और मेगुमी से कहता है कि तुम यूजी को लेकर यहां से निकल जाओ और यहां कभी मत आना। तभी यूजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देख हकारी को यकीन नहीं होता। यूजी बोलता है कि मैं बस एक कॉग हूं, लेकिन मशीन चलाने के लिए कॉग का भी बड़ा इस्तेमाल होता है, और मैं जब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाते। वह अब हकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है। हकारी सोचता है कि क्या यह है कॉग की गर्मी। वो उसे दोबारा पंच मारने लगता है, तो किरारा अब उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम थक गए हो ना? हकारी अब रुक जाता है और उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूं। किरारा अब बताती है कि वह भले ही हायर अप से नफरत करते हों, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा गर्मी जुजुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करके ही मिलती थी। तभी यहाँ पर एक शिनिगामी आ जाता है, जिसका नाम हजिमे कशिमो है। ये कलिंग गेम के बारे में बताने आया है। वह कहता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की पूरी जानकारी देख सकता है, उनके नाम, पॉइंट्स और उन्होंने कितने नए रूल जोड़े हैं और वह कौन से कॉलोनी के बैरियर में है। हम देखते हैं कि यह नया रूल कशिमो नाम के प्लेयर ने जोड़ा था। उसने ऑलरेडी इतने कर्सेस को मार दिया था कि उसके 200 पॉइंट्स हो चुके हैं, लेकिन उसे सब लोग कमजोर लग रहे थे, क्योंकि 400 साल पहले के लोग ज्यादा स्ट्रांग थे जिनसे वहां लड़ता करता था। कशीमो अब सुकूना से लड़ना चाहता था, इसलिए वह अपने एक 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया रूल बनाता है जिससे सभी प्लेयर्स एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन देख सकें, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप मैंने ये एपिसोड भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, खासकर किरारा की कर्स टेक्निक को, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी टेक्निक को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसकी टेक्निक को लेकर एक अलग सी वीडियो भी बना दूंगा और उसमें सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय।